हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस समय काफ़ी टेंशन में हैं। सोच रहे हैं सर एग्ज़ाम के लिए 1 साल बचा हुआ है और 1 साल में हमें क्लास 11 भी कवर करना है। क्लास 11 का बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो बैकलॉग हो गया है या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, जिसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब साथ में क्लास 12 भी देखना है, बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं, जेईई एडवांस लेवल तक भी पहुंचना है। जब तैयारी की शुरुआत की थी तो सपना देखा था कि आईआईटी बॉम्बे में टॉप ब्रांच लेकर जाऊंगा, अच्छी रैंक हासिल करूंगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगा, इज़ इट पॉसिबल। तो यार इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है। जैसे आपने एक बात हमेशा सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने अपने दिमाग में पहले से ही बसा लिया है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है और आपने पहले से ही खुद के माइंड को नेगेटिव सेंस में ले लिया है, तो यार फिर तो करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जिसने अपने बेस्ट एफर्ट्स देने के लिए खुद को मना लिया है कि यार अब सर आप जो भी गाइड करेंगे, जो भी बताएंगे, अगर मैं अप्लाई करूंगा, पूरी एफर्ट्स करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो भाई उसके लिए जवाब हाँ है। यानी अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो 1 साल का पीरियड भी बहुत बड़ा पीरियड होता है एंड द बेस्ट कम बैक यू कैन डू राइट नाउ, राइट। लेकिन सबसे पहले अगर हम क्लास 11 में जो गलतियां हमने की वही गलतियां अगर हम दोबारा दोहराएंगे तो काम हमारा नहीं चलेगा। तो हमें वो गलतियों को सुधारना है। देखिए क्लास 11 में जब हम तैयारी कर रहे थे तो कॉमन प्रिपरेशन में प्रॉब्लम कहाँ आती है, चाहे वो ऑनलाइन तैयारी कर रहा हो चाहे वो ऑफलाइन तैयारी कर रहा हो। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ सिंसियरिटी। हम कई बार खुद ही डिफ़िकल्टी लेवल को मैनेज नहीं कर पाते 10th से 11th में जब हम जाते हैं, या खुद अपना बेस्ट नहीं दे पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्लासेस कई बार मिस हो जाती है। कई बार अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ खराब हो गई या फैमिली सिचुएशन कुछ खराब हो गया, राइट। कई बार कोचिंग ठीक नहीं मिलती है, कई बार ऐसी कोचिंग में हम एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे हमारा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, तो हमारा मोटिवेशन नहीं बिल्ड होता है। तो देयर मे बी सो मेनी रीजंस। लेकिन अब पास्ट को हमें जला देना है, लेकिन उससे सीखना ज़रूर है ना। तो सीखिए कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपकी अभी तक हुई है। तो आप सभी एक काम अभी तुरंत करें, अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें फुल जोश में, बिकॉज आपको जेईई 2026 में अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड आपको टॉप आईआईटीज में जाना है। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को पॉज करें और बताइए कौन से आईआईटी में आप जाना चाहते हैं, और उसके अलावा क्लास 11 में कौन सी मिस्टेक्स आपसे हुई है। ठीक है, ये अभी के अभी रियलाइज आपको करना है। ये रियलाइजेशन का बेस्ट टाइम है, तभी हम उससे आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो अब एक नई शुरुआत करते हैं एक नए माइंडसेट के साथ, जिसमें क्लास 11 का जो वीक पोर्शन है वो भी आप कवर कर पाओ। क्लास 11 के वीक पोर्शन के साथ साथ आपका क्लास 12 भी कवर हो जाएगा, बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैंने सब कुछ, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए सब कुछ प्लानिंग कर ली है। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने बेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हमें अपना बेस्ट देना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्लास 11 के कुछ मस्ट डू चैप्टर्स होते हैं जो हम ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, बैच है, उसमें आपको कराने भी वाले हैं, बताने भी वाले हैं। अब इस पर्टिकुलर बैच में क्लास 11 12 पूरा कवर्ड होगा, राइट। किस तरीके से मैनेज किया जाएगा सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन मस्ट डू चैप्टर्स पे पहले हमारा ध्यान होगा, क्योंकि जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं क्लास 11th के, अगर वो हमें आएंगे तभी हमारा क्लास 12 अच्छा होगा, राइट। तो रिस्पेक्टिव टीचर्स अपने ओरिएंटेशन सेशंस में आपको गाइड करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं और उनको किस तरीके से कवर करना है, राइट। और ये बैकलॉग कवर करने का क्या होता है, हम सोचते रहते हैं, बहुत बार हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम डेडिकेटेडली 2 घंटे भी दिन के देते हैं ना, तो बैकलॉग कवर हो जाता है। ठीक है, हम कई बार बैकलॉग में सोचते हैं कि सारा का सारा पुराना मटेरियल सब कुछ हम कवर करेंगे एक साथ। भाई शुरू में सारा कवर नहीं करना, पहले जेईई मेन लेवल तक कवर करना है, और उसके लिए डेली 2 घंटे भी अगर आप लगाते हो तो लगभग 1-2 महीने में सिग्निफिकेंट बैकलॉग आपका कवर हो जाएगा, राइट। उसके अलावा आपको 12th भी कवर करना है, तो 12th के साथ साथ 2 घंटे डेली से काम आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हमने आपकी प्लानिंग करी भी है, राइट। और हो सकता है सब बच्चों का बैकलॉग नहीं हो, बट जिनका भी है उनका कवर हो जाएगा, राइट। अब थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉमनली क्लास 11 में बच्चे ये गलती करते हैं, शायद हो सकता है आपने भी किया हो, कि थ्योरी में तो लगे रहे लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए, इवन मॉक टेस्ट तो हमने दिए ही नहीं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी पे हम लोग भी इस पर्टिकुलर कोर्स में थ्योरी तो करा रहे हैं, लेकिन थ्योरी एक बार समझने के बाद हमारा प्राइम फोकस जो रहेगा, राइट, इस पर्टिकुलर बैच में, दैट विल बी ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि जितना क्वेश्चंस आप करोगे कॉन्फिडेंस आपका उतना ही हाई होगा, और थ्योरी भी आपको तभी समझ में आती है जब उसका एप्लीकेशन प्रॉपर होता है। अब यहाँ पे इसके बाद
प्रैक्टिस का विनिंग फॉर्मूला क्या है? देखिए सभी को पता है प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस में बात होती है क्वांटिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को एडवांस लेवल तक पहुंचाना है, तो हमें एडवांस लेवल की कंसेप्चुअल डेप्थ भी चाहिए होती है, प्लस हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी बनी होनी चाहिए, ताकि वो जो आउट ऑफ कंफर्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो हम खुद से अटेम्प्ट कर पाएँ। हाँ या ना? हम चाहते हैं ना हम उस लेवल के बन पाएँ। अब उस लेवल के बनने के लिए पहले तो टीचर्स को ऑब्जर्व करना होता है, वो किस तरीके से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें ब्रश अप करने होते हैं, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें डेप्थ में आएँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से अटेम्प्ट करना। अगर हम क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जैसे ही टफ आया उसको छोड़ देंगे या जल्दी से डाउट पूछ लेंगे या वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे, तो यार आप खुद ही सोच रहे हो कितना पीछे हम लोग रह जाएंगे। तो प्रैक्टिस में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रेगुलर रिवीजन जो होता है वही आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसी से ही कॉन्फिडेंस आता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर बैच के अंदर रिवीजन का खास तौर पे आपका ध्यान रखेंगे, और विल कीप ऑन गाइडिंग यू दैट हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू मेक प्रॉपर नोट्स, राइट। अगर आप नोट्स प्रॉपर बनाते हैं तो भी रिकॉल बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सारी बातें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका माइंडसेट सही होगा, जब आप अपना एक नया वर्जन बनाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर आपका फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, आपका मेंटल फिटनेस नहीं है, आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। यानी आपको सही समय पे सोना है, रात को 10 से 11 बजे सो जाना है, सुबह 5 से 6 बजे उठना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पूरा डेली रूटीन हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ये नई हैबिट्स अपनाएंगे तभी आप में वो एनर्जी रहेगी। अदरवाइज वही पुरानी हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, उस सब में फंसे रहोगे तो यार अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे ना। तो आपका माइंडसेट अगर चेंज होगा तभी बात बनेगी। प्लस मॉक टेस्ट के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, treat each mock test like the real exam and the final exam like the last mock test। फाइनल मॉक टेस्ट को फाइनल जो रियल एग्जाम है उसको लास्ट मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करें, और हर मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर बैच में इंक्लूडेड है, राइट। तो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट वो आपको रेगुलर मिलने वाले हैं, और उसमें आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करेंगे, और इस बार शुरू से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, आपने को बढ़िया से कर देना है। अब बात आती है मॉक टेस्ट के साथ साथ पावर ऑफ अ मेंटोर। भाई आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम ही यही आती है कि हम जहाँ पे फंसते हैं ना, वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन कोई हमें खुद से बताने के लिए नहीं होता, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता। इसीलिए एक मेंटर अगर किसी सब्जेक्ट में कोई इशू आए उसको सॉल्व कर दे, या ओवरऑल कोई इशू आए, कई बार हम इस जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मैराथन रेस। कभी कभी देयर आर टाइम्स जब हम डाउन फील करते हैं, लेकिन उस समय अगर कोई मेंटर या कोई टीचर हमें हेल्प कर दे, गाइड कर दे, दैट रियली हेल्प्स अस, राइट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच की सबसे खास बात यही है कि इसके अंदर आपको जो टीचर्स हैं वो मेंटर करने वाले हैं, बिकॉज बैच जो होता है उसका लिमिटेड साइज ही रहता है। तो टीचर्स आपको उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी भी तरह का आपको डाउट आए, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द गाइडेंस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, एनीथिंग। कई बार स्टूडेंट्स जो है अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, और उसमें भी उनको बहुत हेल्प मिलती है, राइट। इससे हम कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रखते हैं। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर बैच है इसका नाम है जीत बैच, राइट। द बैच इज जीत बैच, एंड ये जो जीत बैच है इट इज़ फॉर IIT JEE 2026, दैट इज JEE मेन एज वेल एज एडवांस 2026। इसमें क्लास 11 क्लास 12 दोनों का सिलेबस कवर्ड है, राइट। और हम क्लास 12 से इसमें स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, लेकिन क्लास 11 के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो साथ में स्टार्ट करेंगे, राइट, ताकि वो बच्चा जिनका क्लास 11 बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनको भी नुकसान ना हो, वो भी साथ साथ कवर अप कर पाए अपना बैकलॉग। तो भाई इस पर्टिकुलर बैच के अगर हम की फीचर्स की बात करें तो आपको बेसिक से लेके जी एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को यही डाउट आता है कि सर अब हम एक ही साल में सब कुछ करेंगे तो एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। भाई मेन तो एग्जीक्यूशन है ना, लेकिन टीचर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसमें बेसिक से बच्चों को उठा के एडवांस तक लेकर जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको AI बेस्ड प्लेटफॉर्म मिलेगा, iQuanta ATP स्टार का। टॉपिक वाइज टेस्ट भी उसके अंदर होंगे और JEE के मॉक्स भी होंगे। बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर 150 प्लस टॉपिक वाइज मॉक्स हैं, 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर वीडियो सोल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, 17 मिनी मॉक्स भी हैं, 10 पार्ट टेस्ट भी हैं, AI बेस्ड मॉक एनालिसिस भी है, वीडियो सोल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, राइट। फुल टेस्ट में खासतौर पे वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं।
उसके अलावा आपको टोटल इसमें अगर बात करें तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का मिलेगा। और इस तरह का डैशबोर्ड जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है हम जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं इन दिस पर्टिकुलर बैच, दैट इज एक्चुअली ड्यूअल लर्निंग अप्रोच। अब ये जो ड्यूअल लर्निंग अप्रोच है ये क्या है? भाई यहाँ पे हमने जो एक मेथडोलॉजी बनाई है वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा भी होता है और लाइव क्लासेस का भी बहुत फ़ायदा होता है। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा ये होता है कि कई बार हमारे स्कूल में चैप्टर्स अलग चल रहे होते हैं, अगर हमें रिकॉर्डेड कंटेंट पहले ही मिल जाए तो हम उसको साथ में कवर कर सकते हैं। दूसरा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर होता है, ये भी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, राइट, जो वन गो में आपके लिए अनलॉक हो जाएगा पूरा सिलेबस एक साथ। अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स यू विल बी गिवन लाइव एप्लीकेशन क्लासेस। लाइव एप्लीकेशन क्लासेस जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, इसके अंदर प्राइम फोकस जो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा, यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, आपको गाइडेंस भी उसके अंदर मिलेगी, आपको मोटिवेशन भी, यानी टीचर्स के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसके अंदर आप जानते हैं इसमें ऑब्वियसली थ्योरी, इलस्ट्रेशंस दोनों चीज़ें कवर्ड होती हैं और उसके साथ साथ आपको लाइव एप्लीकेशन क्लासेस भी मिलती हैं। अब चलते हैं आगे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे जो लाइव एप्लीकेशन क्लासेस हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसमें 100% फोकस जो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा और जो आपकी जीत है जो जेई में होने वाली है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही होने वाली है बेटा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 1000+ लाइव सेशंस, बहुत सारे लाइव सेशंस आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा थ्योरी जो है इसको कवर करने के लिए आपको 1300+ बाइट साइज कॉन्टेंट है, डरना मत, 1300+ लेक्चर्स है, छोटा कंटेंट है जिसमें हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, राइट। और उसकी हेल्प से आप अपनी थ्योरी को एक एक करके कवर कर सकते हैं, जिसका डैशबोर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है, किस तरीके से आप डिफरेंट चैप्टर्स को क्लिक करके डिफरेंट टॉपिक्स पे पहुँच सकते हैं और उसको खट से कवर कर सकते हैं एट योर ओन पेस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू नो योर फैकल्टीज, राइट। यहाँ पे आपकी फैकल्टी टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके लाइव सेशंस देने वाले हैं प्राइमरीली जो फैकल्टी टीम है, मुझे आप जानते ही हैं, राइट। मैं आपका इसके अंदर चीफ मेंटोर हूँ, राइट। ओवरऑल बैच भी ऑर्गेनाइज मैंने ही किया है। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की एंड मेरे अलावा भी अगर हम बात करें सो विराज सर हैं विच इज़ हु इज़ बिट्स पिलानी एलुमनाई एंड ही इज़ अ awesome physics faculty. Apart from Viraj sir, we have यशपाल सर, IIT बॉम्बे एल्यूमिनाई हैं, 14 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही हैज़ ऑलरेडी टॉट एंड हज़ारों स्टूडेंट्स आज इनके पढ़ाए हुए टॉप IITs में, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम देम अगर हम बात करें तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे सूर्यभान सर के भी मिलेंगे, प्लस अमित सर के भी मिलेंगे, जो बहुत ही अमेजिंग यंग एनर्जेटिक फैकल्टी हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी अदर फैकल्टीज़ जो IIT से और कोटा के भी टॉप एक्सट्रीम मतलब बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं, एज यू कैन सी वेरियस टीचर्स। क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो कंटेंट बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट का टाइम जो है ना खास तौर पे वो वेस्ट ना हो और लिमिटेड समय में कंटेंट उसको ज़्यादा मिल पाए, राइट। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके यू कैन सी द स्टूडेंट्स फीडबैक, वेरियस स्टूडेंट्स आर सो हैप्पी विद द कोर्सेज। नाउ द क्लास टाइमिंग्स एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो बैकलॉग कवर करने के लिए जो स्टूडेंट्स अभी से इस बैच में एनरोल करते हैं उनका फ़ायदा ये होगा कि जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो उनको पहले से ही मिल जाएंगे, तो उसमें जो उनका बैकलॉग है वो अभी से कवर करना शुरू कर देंगे, राइट। जहाँ तक इनकी आपकी लाइव क्लासेस की बात है, कुछ लाइव क्लासेस हम अभी से चालू कर देंगे, लेकिन प्राइमरीली फुल बैच के जो क्लास 12 की लाइव क्लासेस हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, राइट। अप्रैल 1st और 2nd वीक विल स्टार्ट, राइट। तो उसका जो शेड्यूल है, प्लानिंग है, वो जैसे ही आप एनरोल करेंगे और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उससे लगभग 1 वीक पहले आपको वो प्लानिंग मिल जाएगी, ओके एवरीवन। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसमें एज सुन एज पॉसिबल एनरोल करें ताकि आप अपना बैकलॉग जो है वो फुल स्पीड से कवर करना शुरू कर दें विद ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द डैशबोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट द वैलिडिटी विल बी टिल, वैलिडिटी जो होगी वो एक्चुअली जेई एडवांस तक अवेलेबल होगा। तो जेई एडवांस तो हमारा जून जुलाई तक रहता है, तो वैलिडिटी जो है वो तब तक रहेगी इस पर्टिकुलर कोर्स की। यहाँ पे अप्रैल मेंशन्ड है गलती से बाय मिस्टेक, सो इट इज़ टिल जेई एडवांस 2026। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एनरोल कहाँ से करना है,
मैं बता देता हूँ, एनरोल करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो पर्टिकुलर लिंक है, यू कैन विजिट www.iquanta.in/IITJEE कोचिंग। यहाँ पे जाएंगे तो इस तरह का होम पेज आएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यू विल गेट दिस पर्टिकुलर कोर्स, फुल कोर्स IITJEE 2026 विच इज जीत बैच। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाके प्रोसीड नाउ पे जाके यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। इसके बाद आप इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट ये जो पर्टिकुलर सेशन था इससे आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जीत बैच विल बी गेम चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट मेंटरशिप, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग, राइट। आपके डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। सभी बच्चों को 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी इसके अंदर मिलने वाली है, ताकि आपके हर डाउट का रेजोल्यूशन जो है वो प्रॉपर टाइमली हो जाए। और ये एक बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है, क्योंकि डाउट्स हमें कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, और डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट चैप्टर्स भी कई बार अपने स्कूल्स में चल रहे होते हैं। तो ये फैसिलिटी का फ़ायदा आप सभी को इसके अंदर मिलने वाला है, राइट। तो भाई जल्दी से एनरोल करें और इसका फ़ायदा उठाएं, राइट। एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।